फायजा जी मुझे बताएं, ये महमूद मौलवी साहब ने अभी पिछले कोई 20 मिनट में ये दूसरी दफ़ा कहा है 8 फरवरी के अभाम है उनको 8 फरवरी को लेकर। क्या पीपल्स पार्टी के अंदर भी ये अभाम है कि जी 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होते, और अगर नहीं होते तो फिर कब हो सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल, जो इस वक्त की ग्राउंड रियलिटी है, इलेक्शंस को अब डिले किया जा सकता है 10 15 20 दिन, एक और चीज़ है, बट प्रैक्टिकली ग्राउंड रियलिटी विल नॉट अलाउ देम कि वो इसको पुश करें फॉर अ लॉन्गर रन। जी देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो आपने अभी इन दोनों से सवाल किया था कि इनका इल्हाक होने जा रहा है, सीट एडजस्टमेंट होने जा रही जी है। जी इसमें कोई शकूक शुबात नहीं है। जब मियां नवाज शरीफ साहब लाहौर लैंड किए थे तो ऑन चौधरी साहब उनको रिसीव करने भी गए थे, और मेरा जहां तक ख्याल है कि उनका जहाज भी इस्तेमाल किया था मियां नवाज शरीफ साहब ने। तो ऐसी सूरत हाल के बाद तो कोई अभाम होना ही नहीं चाहिए कि ये लोग आपस में मिल बैठेंगे या सीट एडजस्टमेंट। हाँ, लाहौर की एक दो सीटों के ऊपर इनकी एडजस्टमेंट अभी जेर बहस है, जो मेरी इत्तला है उसके मुताबिक, और अलीम खान साहब की कोई सीट है उसके ऊपर कुछ बातचीत चल रही है। ठीक। वो सेटिंग नहीं हो रही, इस वजह से अभी थोड़ा डिले है। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये सारे वही इलेक्टेबल्स हैं जिनके बारे में पीएमएलएन का एक बयानिया रहा है हमेशा से, और उन्होंने वो बयानिए पे यू टर्न ले लिया अभी इलेक्शन से पहले ही। तो वो जाहिर है उनकी पार्टी इस बात की जवाबदेह होगी अवाम को कि इन्हीं लोगों को आप बुरा भला कहते थे और इन लोगों के साथ आपने यू टर्न लेके उनसे अलायंस किया और उनके साथ इलेक्शन में आप जा रहे हैं। इलेक्शन के बाद का अलायंस तो और सूरत हाल होती है, जब आप इलेक्शन से पहले किसी के साथ अलायंस करते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट सूरत हाल होती है। लेकिन तो ठीक, लेकिन फायजा जी अभी ये जो इस वक्त जो नून लीग, मैं अभी इस पे सलमा से भी व्यू पॉइंट लेता हूँ, नून लीग पंजाब को अपना गढ़ कहते हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर इस्तेकाम पाकिस्तान में सुन रहा था, फिर दो साशिक अवान कह रही हैं कि जी नून लीग पंजाब में आईपीपी के बगैर इलेक्शन नहीं जीत सकती। मतलब ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज हो गया ना कि नून लीग पंजाब में ही इलेक्शन नहीं जीत सकती आईपीपी के बगैर। ये बंदा पूछे कि वो पीटीआई से निकल के एक नई जमात बना चुके हैं, और नई जमात जिसकी कोई फुटिंग ही नहीं है कहीं पे भी, ग्रास रूट के अंदर कोई उनका किसी मतलब जमात ही चेंज कर ली ना। एक पीटीआई के वोट लेके वो लोग जीते थे, और पीटीआई को छोड़ने के बाद अब बिल्कुल एक नई जमात बनाई है उन्होंने। ये भी नहीं कि वो किसी पहले से मजबूत जमात के अंदर चले गए हों, एक बिल्कुल नई जमात में गए हैं। और अगर वो ये दावा करते हैं कि सारा वोट बैंक जो है वो हमारा जाती था, तो मुझे मतलब हंसी आ सकती है पॉलिटिकल वर्कर होने की हैसियत है। इतने भी अवाम बेवकूफ नहीं है कि ऐसे लोग जो मतलब एक जमात का लीडर जेल में गया है और उस लीडर को धोखा दे के उसकी जमात छोड़ के भाग गए हैं, एक प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते अपने लीडरशिप के लिए, तो उन लोगों को कोई वोट देगा? पहला सवाल तो ये है, क्या ऐसे लोग काबिले भरोसा हैं? अवाम को उन पे भरोसा करना चाहिए। जो अपने लीडर के वफादार नहीं है वो किसी और के क्या वफादार होंगे।